एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल लाइफ ऑफ नीरा में। तो जी सुबह के बज रहे हैं 6। उठ तो मैं गई थी बहुत पहले, लेकिन आज ना बहुत सारे काम हैं क्योंकि आज दसवीं का दिन है। तो पूजा की तैयारी करनी है, घर की साफ़ सफाई करनी है, किचन का काम कंप्लीट करना है और जो दसवीं की पूजा होनी है ना, वहाँ भी जाना है रेडी होके, वो भी टाइम पे। तो बहुत सारे काम हैं, लेकिन जब काम बढ़ जाते हैं और टेंशन होती है ना, वो टेंशन बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि उसकी जगह ना एक्साइटमेंट है। जी हाँ, फेस्टिवल जब आते हैं ना तो ऐसी ही खुशी होती है। काम कितने भी हों, आप क्यों ना काम के चक्कर में पूरे दिन हैरान परेशान रहो, थकावट हो, बट वो थकावट ना बिल्कुल नहीं दिखती है क्योंकि खुशी इतनी ज़्यादा होती है। तो ठीक मेरी हालत भी कुछ ऐसी ही है, काम बहुत ज़्यादा है और पिछले 3-4 दिनों से ना मैं एकदम लगातार सुबह से लेकर रात तक कुछ ना कुछ में बिजी हूँ, बट फिर भी ना थकावट की जगह खुशी ज़्यादा फील हो रही है। मतलब इतना अच्छा लग रहा है ना, वो सुकून और शांति, वो ऐसे कभी आपको फील नहीं होगी। घर के काम क्योंकि इतने रहते हैं ना, छोटे बड़े सभी काम किए, आप ना थक के हार के बैठ जाओगे लास्ट में और फिर टेंशन में चले जाओगे, इतना काम कैसे करूं। बट अभी फेस्टिवल है, बहुत सारे काम हैं घर में, लेकिन फिर भी ना पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट लग रहा है, बहुत ज़्यादा खुशी लग रही है। और ये सिर्फ ना माँ की वजह से। माँ जब आती है ना, ये जो नवरात्रि जब चलती है ना 9 दिनों वाली, तो उसमें आप कितना भी हैरान परेशान क्यों ना रहो, बट जो एक एक्साइटमेंट रहता है ना, वो एकदम अलग ही रहता है। पता नहीं वो कहाँ से आता है, बट सच में वो खुशी अलग टाइप की रहती है। और फिर वही माँ जब चली जाती हैं तो उसके बाद फिर मन उदास हो जाता है। फिर हम इंतज़ार में रहते हैं नेक्स्ट ईयर का, कि नेक्स्ट ईयर कब आए और जल्द से जल्द माँ वापस हमारी लाइफ में आए, क्योंकि ये जो 9 दिन होता है ना, बहुत मायने रखता है हर किसी के लिए। तो चलिए, यही सब बातें करते करते मैंने जो पूजा के बर्तन थे वो भी धो लिए थे, साथ ही साथ जो पूजा रूम है ना मेरा, उसे भी मैंने क्लीन कर लिया था। और अभी बारी है घर की साफ़ सफाई की, किचन की साफ़ सफाई की, प्लस किचन में थोड़ा बहुत मुझे ना बच्चों के लिए नाश्ता बनाना है। मेरी और इनकी फास्टिंग है तो सिर्फ बच्चों के लिए ही नाश्ता बनाना है, क्योंकि पूजा जब तक कंप्लीट नहीं होता है ना, हम कुछ भी नहीं खाते। हर साल का हमारा यही है, जब पूजा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद फिर हम कुछ लेंगे। तो फ़िलहाल बच्चों के लिए थोड़ा बहुत कुछ बना देती हूँ, क्योंकि पूजा ख़त्म होते होते ना थोड़ा टाइम हो जाता है, तो बच्चे उतनी देर तक शायद भूखे ना रहे, तो इसलिए मैं थोड़ा बहुत बना देती हूँ कि कुछ खा लेंगे, उसके बाद फिर वो जाएंगे। तो अभी ना एकदम मशीन की तरह लगना है, जैसे मशीन बिना रुके काम करता है ना, ठीक वैसे ही मुझे अभी काम कंप्लीट करना है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, तभी जाकर ना टाइम पे सारे काम कंप्लीट भी होंगे। क्योंकि दसवीं की पूजा ना जल्दी स्टार्ट होती है, भले ख़त्म होते तो थोड़ा टाइम लग जाता है, बट पूजा जल्दी स्टार्ट हो जाती है। इसलिए फटाफट ना ये जो घर की साफ़ सफाई वाला काम है ना, वो ख़त्म करते हैं। वैसे बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई नहीं करनी है, क्योंकि कोई भी फेस्टिवल आने से पहले ही हम घर को बहुत अच्छे से क्लीन कर लेते हैं, तो फेस्टिवल के समय ये हेडेक नहीं रहता है कि घर की साफ़ सफाई करनी है। बस मैं थोड़ी बहुत डस्टिंग कर ले रही हूँ, झाड़ू वैसे मैंने लगा लिया है। डस्टिंग इसलिए करना पड़ता है ना कि थोड़ा बहुत डस्ट ना घर के अंदर आ ही जाता है, तो अगर आप डेली बेसिस पे क्लीन कर रहे हो ना घर, तो वो बेटर है घर के लिए, घर में जो चीज़ें हैं उनके लिए, कि वो सही से अच्छे से रहेगी और शाइनिंग वैसी ही रहेगी उनमें। तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत फिर नहीं करनी पड़ेगी उनकी साफ़ सफाई में। तो इसलिए डेली बेसिस पे थोड़ी सी डस्टिंग कर लेती हूँ। तो पूरे घर की साफ़ सफाई हो गई थी और थोड़ा बहुत किचन बचा हुआ है, और ये जो एंट्रेंस वाला एरिया है ना, ये बचा हुआ था। वैसे जब घर की साफ़ सफाई स्टार्ट होती है ना, तो यहीं से होती है, शुरुआत यहीं से होती है, लेकिन आज मैं ख़त्म यहाँ से कर रही हूँ। जी हाँ, पूरे घर की साफ़ सफाई होने के बाद मैं आ गई थी एंट्रेंस वाले एरिया में, क्योंकि जो जूते चप्पल थे ना, वो जहाँ तहाँ पड़े हुए थे। और जूते चप्पल की ना एक जगह हमेशा रखिएगा, एक स्टोरेज, एक कैबिनेट हमेशा रखिएगा जहाँ उसे प्रॉपर अच्छे से रख पाए, क्योंकि घर की उन्नति में ना एक तरीके से ये बाधा उत्पन्न करते हैं कि जूते चप्पल घर के बाहर आपने जैसे तैसे जहाँ तहाँ फेंक के या फिर ऐसे अरेंज करके भी रखा हो ना खुले में, तो वो अच्छा नहीं होता है। जूते चप्पल जो होते हैं ना, हमेशा उन्हें बंद करके रखना चाहिए, ताकि वो बाहर प्रॉपर ऐसे दिखे नहीं तो फिर ना वो घर के लिए सही नहीं होता, ऐसा मैंने सुना है। तो इसीलिए मैं हमेशा जूते चप्पल कुछ भी अगर ऐसे फैला हुआ है बाहर है ना, तो उसे हमेशा कैबिनेट के अंदर डाल के अच्छे से अरेंज करके रख देती हूँ। मतलब सूर एक ना होना मस्ट है। चलिए, घर की सफाई हो गई थी और उसके बाद मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि मैंने बताया ना कि किचन में थोड़ा बहुत काम बाकी है। तो
मैंने ना नाश्ते के लिए भिंगाए थे चावल, क्योंकि आटा रोटी बनाने का भी मन नहीं कर रहा है। और वैसे भी पर्व त्यौहार में ना आटे की रोटियां खाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है, कुछ अच्छा बनाने का मन करता है। तो वैसे आज बहुत सारी डिशेज बनने वाली है, लेकिन अभी मॉर्निंग के नाश्ता के लिए ना मैं सोच रही हूँ छिलका बना दूँ। तो चावल मैंने ना रात में ही भिगोए थे, तो चावल अच्छे से भीग गए हैं, तो फटाफट इसे ग्राइंड कर लेते हैं। और छिलका रोटी के साथ मैंने भुंजिया बनाई है, क्योंकि इतनी जल्दी में आप क्या बनाओगे, तो इसलिए मैंने ना आलू की भुंजिया, सिंपल सादा अभी मॉर्निंग वाला नाश्ता बनने वाला है। उसके बाद पूजा से रिटर्न होकर हम आएंगे ना, उसके बाद फिर बहुत सारी डिशेज बनने वाली है। सुबह का नाश्ता हल्का रखने वाले हैं। चलिए जो किचन का काम थोड़ा बहुत है ना, उसे कंप्लीट करते हैं और उसके बाद मैं जाऊँगी सावर लेने, क्योंकि घर में पूजा करनी है और उसके बाद फिर रेडी होकर निकलना है। सभी के कपड़े मुझे निकालने हैं, बहुत सारा काम है। चावल को ग्राइंड करने के बाद ना मैंने उसे थोड़ी देर छोड़ दिया था, और उसके बाद मैं चली गई थी उसी बीच में सावर लेने के लिए। सावर लेने के आने के बाद मैंने घर में सबसे पहले पूजा की, और उसके बाद अभी वापस आ गई हूँ किचन में, क्योंकि मुझे बनानी थी छिलका रोटी बच्चों के लिए। तो वो नाश्ता कर लेंगे, उसके बाद फिर रेडी होकर वो जाएंगे। और मैंने जैसे कहा कि हमारा फास्टिंग है, तो अभी हम नहीं खाएंगे, तो पहले ना फटाफट ये छिलका रोटी बना लेती हूँ, उसके बाद फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तो सारे काम ख़त्म हो गए, नाश्ता बना के मैंने बच्चों को दे दिया था, और इधर मैं आ गई हूँ ना कपड़े सभी के निकालने कि किनको क्या पहनना है। आज दसवीं के दिन ना हम नया पहनते हैं। जी हाँ, दसवीं के दिन जितने भी फैमिली मेम्बर हैं ना, हमारे गोतिया भाई जितने भी हैं, सभी आज के दिन नया पहनते हैं, पुराना किसी को नहीं पहनना है। तो वही सभी के नए नए ड्रेसेस है, तो सबको निकाल के मैं रख दे रही हूँ कौन क्या पहनेगा। और उसके बाद मुझे खुद की साड़ी भी निकालनी है कि कौन सी साड़ी मुझे आज पहननी है। तो यहाँ युग के लिए मैंने कुर्ता निकाला है, जो मैंने लिया था और आप लोगों को दिखाया भी था। प्रीत के लिए है जीन्स और शर्ट, और इनके लिए भी इनके कपड़े मैंने निकाल के रख दिए हैं। और फाइनली मैं निकालती हूँ अपनी साड़ी, जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये साड़ी पता नहीं मैंने आप लोगों को दिखाई है कि नहीं दिखाई है, ये भी मैंने हाल फिलहाल में ही लिया है। लेने वाली साड़ी है, जो बहुत प्यारी लग रही है, आप देख सकते हो। और यहाँ मैं रेडी भी हो गई हूँ, और इसके साथ ना मैंने जो ब्लाउज लिया है वो रेडीमेड ही लिया था, ये भी कॉटन के ही हैं। तो वाइट कलर के हैं, जो इसके साथ बहुत अच्छे जा रहे हैं। मेकअप मैंने बिल्कुल सिंपल किया है, क्योंकि एक तो मुझे बहुत ज़्यादा मेकअप करना आता नहीं है, और पता नहीं उतना मैं करती भी नहीं हूँ, बहुत ज़्यादा सिंपल रहती हूँ। तो चलिए फाइनली डन हो गया है सब कुछ। कैसी लग रही हूँ वो प्लीज़ बताइएगा। वैसे मुझे ब्लाउज बहुत पसंद आया, सच में बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम फिट बैठ गया है, तो लुक ना बिल्कुल निखर के आ रहा है। तो कैसी लग रही हूँ ये प्लीज़ आप सब ज़रूर बताइएगा, क्योंकि पता नहीं मुझे समझ में नहीं आ रहा है कैसी लग रही हूँ। तो आप लोगों के कमेंट बहुत मायने रखते हैं, तो प्लीज़ बता दीजिएगा कैसी लग रही हूँ। तो चलिए चलते हैं पूजा में, और मैं थोड़ा थोड़ा क्लिप ऐड करने की कोशिश करूँगी कि हमारे यहाँ दसवीं की पूजा कैसे होती है। जी मैं आ गई थी पूजा में, और यहाँ पे हम सभी बैठे हुए हैं एक साथ, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया है ना पहले कि हमारे यहाँ सामूहिक पूजा होती है। तो हम सभी यहाँ पे बैठे हुए हैं, पूजा स्टार्ट हो चुकी है। और यहाँ पे कोई दीदी लगेंगी, कोई छोटी देवरानी है, कोई बहू भी है। जी हाँ, तो पूरी फैमिली हम सब यहाँ बैठे हुए हैं, बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा अच्छा। और ये रही माँ। तो पूजा हो गई थी समाप्त, और अब बारी थी सिंदूर खेल की। जी हाँ, जो कि आज के दिन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। माँ की विदाई होती है, लेकिन खुशी खुशी हम करते हैं सिंदूर खेल के, माँ को सिंदूर लगाते हैं। उसके बाद हम सभी जो लेडीज़ हैं सभी एक दूसरे को सिंदूर लगा के खुशी जाहिर करते हैं। तो ये ना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है आज के दिन हर सुहागन के लिए। तो बहुत अच्छा लग रहा था, जो माहौल था ना एकदम पॉजिटिविटी के साथ भरा हुआ था। वैसे मैंने इसका शॉर्ट्स डाला है,
थोड़ा बहुत मैं यहाँ भी ऐड कर दूँगी, आप लोग देख लीजिएगा कि कैसे हमने सिंदूर खेला और काफ़ी एंजॉय किया। तो जी सब बहुत अच्छे से हो गया था। माँ की पूजा बहुत ही अच्छे से धूमधाम से हो गई थी, बट अफ़सोस इस बात का है कि माँ अब जा चुकी हैं, माँ की विदाई हो चुकी है और हम आ गए थे घर। और वहाँ से ना ये शांति जल मिला है, जी हाँ, जिसे पूरे घर में छींटना होता है ताकि माँ की कृपा पूरे घर में हम सभी में बनी रहे। तो बस वही मैं कर रही हूँ, आरती के साथ पूरे घर को शुद्ध कर रही हूँ, पूरे घर में शांति जल छिड़क रही हूँ और इससे भी रख देती हूँ पूजा रूम में, क्योंकि पूरे घर में मैंने शांति जल छिड़क लिया है। और सबसे पहले जाके करती हूँ कपड़े चेंज, क्योंकि अभी भूख बहुत तेज़ लगी हुई है, तो नाश्ता करूँगी एंड उसके बाद ना खाना भी बनाना है, तो इसलिए सबसे पहले कपड़े बदल लेती हूँ, उसके बाद फिर आप लोगों से मिलती हूँ। और कपड़े चेंज करने के बाद ना मैं सीधे आ गई थी किचन में, क्योंकि बनाना है मुझे दोपहर का खाना। नाश्ता मैंने कर लिया है, फेस मैंने नहीं धोया है क्योंकि बहुत अच्छा लग रहा है, तो थोड़ी देर ना मैं ऐसे ही रहने दूँगी, उसके बाद फिर फेस धोऊँगी। तो चलिए फटाफट खाना बनाते हैं। तो एक तरफ मैंने ना पनीर बैठाया हुआ है और एक तरफ मैं बिरयानी बना रही हूँ, जो प्लेन वाली बिरयानी होती है ना वो बना रही हूँ, क्योंकि बच्चों का काफ़ी दिन से मन था, तो मैंने सोचा क्यों ना आज ही बना दूँ। इतना स्पेशल दिन है ना, तो कुछ स्पेशल डिशेज भी बननी चाहिए, तो इसलिए प्लेन वाली बिरयानी और साथ में पनीर की सब्ज़ी। तो ये रही पनीर की सब्ज़ी जो ऑलरेडी बन गई है, और इसके साथ मैं बना रही हूँ बिरयानी, जो कि अभी जस्ट मैंने ढक्कन लगाया है, तो ये मैं आप लोगों को नहीं दिखा सकती हूँ, लेकिन किचन की जो हालत है वो मैं दिखा दूँ कि क्या हालत हो रखी है किचन की। पूरा किचन फैला हुआ है और साथ ही साथ सिंक में बहुत सारे बर्तन। तो इसलिए ना सबसे पहले जो ये पूरा प्लेटफॉर्म फैला हुआ है इसे क्लीन करते हैं, क्योंकि कहीं भी स्पेस नहीं है ताकि आप काम कर सको। तो ऐसे में काम करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, तो पहले तो किचन क्लीन कर लूँ, खासकर जो प्लेटफॉर्म है वो क्लीन कर लूँ। और वैसे भी जब हम किचन में खाना बनाने आते हैं ना, तो थोड़ी बहुत इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो साथ ही साथ कर लोगे तो अच्छा है, दोनों चीज़ें साथ हो जाती है। एक तो खाना भी आपका बन जाता है और साथ ही साथ किचन भी क्लीन हो जाता है। तो चलिए फटाफट प्लेटफॉर्म क्लीन करते हैं एंड उसके बाद मैंने जो सिंक में बहुत सारे बर्तन दिखाए हैं ना उसे भी वॉश करना है, तब जाकर सही मायने में किचन क्लीन होगा। तो ये सारे काम मैं निपटाती हूँ और इसी के साथ इस ब्लॉग को भी करती हूँ यहीं एंड। उम्मीद करती हूँ कि आज का ये ब्लॉग आप सभी को बहुत अच्छा लगा हो। तो अच्छा लगा हो फ्रेंड, तो अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल में नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय और आप सब अपना ख्याल रखिएगा।